बोलिए स्कंद माता की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का मंगल हो। नवरात्र के पावन पर्व के पंचम दिवस के पुण्य पर्व पर आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत बधाई। पंचम दिवस की अधिष्ठात्री मां भगवती स्कंद माता हैं। हम सब स्कंद माता जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करें। सिंहासन गताम नित्यम पद्म आश्रित करदबया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी। ऐसी भगवती स्कंद माता जी के चरणों में हम सबका कोटि कोटि बंधन। इन माता जी के कृपा से जो अज्ञानी व्यक्ति है वह भी प्रज्ञावान हो जाता है। भगवती स्कंद माता इतनी दयालुता हैं, इतनी दयालु हैं कि वह दयालुता से सदा भरी रहती है। मातृत्व भाव आपके सभी अंगों में दिखाई देता है और माता नव प्रज्ञा प्रदात्री हैं। भगवती माता स्कंद की गोद में बाल रूप में भगवान स्कंद विराजमान रहते हैं और वह अपने एक कर कमल से स्कंद भगवान को सदैव पकड़े रहते हैं। यही कारण है कि आपका नाम स्कंद माता हो गया। भगवती स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। एक भुजा में भगवान स्कंद हैं, दूसरी भुजा में कमल का पुष्प है और तीसरी भुजा से भगवती सदैव भक्तों को अभय प्रदान करते हुए वर मुद्रा धारण करके आशीर्वाद देती हैं और एक में माला लिए हुए हैं। मां भगवती कमल पुष्प पर विराजती हैं और कमल पुष्प पर विराजने के कारण आपका एक नाम कमलासना हो गया है। सदैव पद्मासन में रहने के कारण भगवती माता स्कंद माता का नाम पद्मासना भी हुआ। प्रज्ञा चैतन्यता में जो भगवती माता स्कंद माता का स्थान है उसका वर्णन करना कठिन है। भगवती स्कंद माता 5वें दिन की नवरात्र के महापर्व के 5वें दिवस की अधिष्ठात्री कहलाई। जो भी इस दिवस में मां भगवती की पूजा करता है वह अनेक सुखों को प्राप्त करता है। भगवती सभी प्रकार की सफलताएं दिलाने में, सभी प्रकार के सुख वैभव यश कीर्ति दिलाने में और भक्तों को मोक्ष तक देने में सदा समर्थ और उदार रहती है। आप उदार मन से भक्तों को वर देती हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी परीक्षार्थी हैं, जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, उन्हें अवश्य चाहिए कि मां भगवती के इस पंचम दिवस में भगवती स्कंद माता का व्रत करें और स्कंद माता की पूजन अवश्य करें। हम आगे बताएंगे कि पूजन कैसे करनी है। भगवती स्कंद माता का पूजन जो विद्यार्थी करते हैं उन्हें सफलता ही नहीं मिलती अपितु समर्थ पद की भी प्राप्ति होती है और वह उस पद को संचालित करने में भी समर्थ रहता है। ऐसी भगवती स्कंद माता की कृपा भक्तों पर रहती है।
माता सिंह पर सवार रहती हैं और आपका जो वर्ण है वह शुभ्र वर्ण है, दिव्य शुभ्र वर्णी है। सिंहासन गताम नित्यम शुभ्र वर्णा सुशोभिता। माता भगवती स्कंद माता सिंहासन पर रहती हैं, सिंह के आसन सिंहासन पर विराजमान रहती हैं। नित्यम पद्म आश्रिता, और पद्म धारण पद्मासन का धारण करती हैं। ऐसी भगवती दिव्या स्कंद माता जी का जो पूजन करता है उसे आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता अवश्य मिलती है। वर्धापन जब करते हैं, आजकल तो वर्धापन की स्थिति ही परिवर्तित हो गई है। पहले जब बच्चों के वर्धापन कराए जाते थे, जब जन्म दिवस उनका आता था तो उसे वर्धापन दिवस के रूप में मनाया जाता था। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और षष्ठी देवी का पूजन किया जाता था, जो बच्चों को न सिर्फ दीर्घ आयु प्रदान करती थी, बल्कि वह जीवन में सभी प्रकार के सामंजस्यों को स्थापित कर पाने में सफल हुआ करते थे। आजकल हमारे जीवन में भव्यता तो बहुत अधिक मात्रा में हो गई है, पर प्यारे हमारी दिव्यता समाप्त हो गई है, हमारी दिव्यता लुप्त हो गई है। कारण क्योंकि हम आश्रय आस्थित स्थिति को बिना विचार करे ही अपने पुरुषार्थ से सब कर लेना चाहते हैं। एक बात बतलावें, यदि इन भगवती की कृपा से आपकी जीवा में स्वाद कणिकाएं मर जावें, तब आप दुनिया के समस्त भोज्य पदार्थों को भी खाएंगे तो वह आपको आनंद दे न सकेंगे। इसलिए प्यारे, प्रकृति और परमात्मा परक रहने से पुरुष को प्रति पल प्रति क्षण प्रसन्नता का अनुभव होता रहता है। हमारे जीवन में सब कुछ आया है, किंतु प्रसन्नता जाने कहां चली गई। इसलिए हमें प्रकृति परक रहना चाहिए। ये भगवती प्रकृति स्कंद माता जो भी इनका पूजन करता है उसको सभी प्रकार की वह वृत्तियां सहज में ही न सिर्फ प्राप्त होती हैं, अपितु वह उनके भोगों को भी प्रसन्नता पूर्वक, प्रेम पूर्वक, सामंजस्य के साथ में धर्म पूर्वक भोगा करता है। मेरा यही निवेदन है, प्रकृति और परमात्मा परक रहें, परिवार के साथ रहें। आज का दौर बड़ी कठिनाई भरा है। व्यक्ति परिवार में रहकर भी परिवार से अलग सा दिखाई देता है। कैसा विकास हम कर रहे हैं, इस पर विचार करें। तो भगवान और भगवती से जुड़ें। भगवान परमात्मा पुरुष हैं और भगवती प्रकृति हैं। प्रकृति से जो जुड़ता है वह सदैव हरा भरा रहता है, सूख जाने पर भी उसका सदुपयोग ही होता है। ध्यान रखें। तो स्कंद माता का पूजन करें, अपने छोटे छोटे बच्चों से कराएं। जिनका आज के दिन यदि जन्मदिन है तो उनका तो कहना ही क्या है। उनसे प्रातः काल भगवती का पूजन कराएं, सप्तऋषियों का पूजन करावें, नवग्रह मंडल का पूजन करावें। और जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उन्हें भी चाहिए कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्कंद माता का चित्र रख लें। यदि घर में स्थापना की हुई है तो उसी स्थापना में घट आदि ज्योति, अखंड ज्योति है, उसमें सभी में भगवती का वास देखें। और सर्वप्रथम स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के सफेद वस्त्र धारण कर लें और श्वेत वस्त्र में
पूजन को करें। सर्वप्रथम भगवती का ध्यान करते हुए स्कंद भगवान को जो गोद में लेकर के विराजी हुई हैं, चार भुजाधारी सिंहासना रूढ़ा पद्मासना कमलासना भगवती स्कंद माता की जय जयकार करें। फिर उन्हें पाद्य अर्घ आचमनियम पुनराचमनियम पंचामृत आदि से स्नान करा दें। तत्पश्चात पंचमेवा का भोग रखें और विशेषता छेने की मिठाई का भोग लगावें अथवा तो दूध की मिठाइयों का भोग लगावें। और उनकी सबसे अधिक प्रिय भोज्य पदार्थ वह है दही और चावल है। दही चावल का भोग लगावें। फिर भगवती को धूप दीप दिखा करके भोग लगा करके एक श्रीफल उनको भेंट करें और श्रीफल भेंट करके भगवती से आराधना करें। इस तरह से भगवती स्कंद माता का हाथ जोड़ करके ध्यान करें और अपने जीवन की जो भी कठिनाइयां हैं भगवती के सामने अवश्य कहें। वंदे वादित कामार्थ चंद्रार्घ कृत शेखरम सिंहारूढ़ां चतुर्भुजां स्कंद माता यशस्विनी धवल वर्णां विशुद्ध चक्र स्थितं पंचम त्रिनेत्रां अभय पद्म युग्मं करां दक्षिणोर्पुत्रधरां भजे। बोलिए स्कंद माता की जय। स्कंद माता आप सभी के सभी मंगल पूर्ण करें। स्कंद माता की जय। आप सबका मंगल हो। हे दयामयी अम्बे, हे कृपामयी अम्बे, हे दयामयी अम्बे, हे कृपामयी अम्बे।